वक्फ कानून बनने से पहले योगी का बड़ा ऐलान। चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी। योगी का ऐलान सुनते ही खड़े हुए समाजवादियों के कान। अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। अब वक्फ के नाम पर पैदा हुए भूमाफियाओं का क्या होगा? वक्फ बिल कितना बड़ा सियासी एजेंडा बन चुका है, इसका एहसास उत्तर प्रदेश के नेताओं की बयानबाजी से लगाया जा सकता है। आखिर क्यों वक्फ पर इतना बवाल मचा हुआ है? आखिर क्या डर है विपक्षी पार्टियों के मन में? आखिर कितनी अवैध संपत्तियां वक्फ के पास हैं, जिसे बचाने की कोशिश मुस्लिम नेता और पूरा विपक्ष कर रहा है? और योगी के एक्शन लेते ही वक्फ बोर्ड के पास क्या बचेगा? विपक्ष के डर और सियासत का विश्लेषण करें, उससे पहले समझिए यूपी में वक्फ बोर्ड के पास क्या है और क्या नहीं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास लगभग 1,24,355 संपत्तियां दर्ज हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पास लगभग 7,785 संपत्तियां दर्ज हैं। यूपी में वक्फ बोर्ड के पास करीब 1,32,140 संपत्तियां हैं। लेकिन इसमें पेच क्या है, अब वो समझिए। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक केवल 2,963 सुन्नी वक्फ संपत्तियां और 430 शिया वक्फ संपत्तियां वैध मानी गई हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 3,393 संपत्तियां ही आधिकारिक तौर पर वैध हैं। ये वो संपत्तियां हैं जो कानूनी प्रक्रिया और दस्तावेजों के आधार पर वक्फ के रूप में मान्य हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा दान में दी गई संपत्तियां, शेष संपत्तियां जो कि लगभग 1,28,747 हैं, अवैध मानी जा रही हैं। समझे सारा खेल? वक्फ बोर्ड के पास 1,32,140 संपत्तियां हैं, जिनमें से उसके पास 1,28,747 संपत्तियों का रिकॉर्ड ही नहीं है। अब वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद योगी आदित्यनाथ ऐसी सारी संपत्तियों को अवैध घोषित कर खाली करा देंगे, जिससे वक्फ के नाम पर धंधा कर रहे भूमाफियाओं को बड़ा नुकसान होगा, गरीब मुसलमानों का भला होगा। और इसका आदेश भी वो कर चुके हैं, जिसका खुलासा खुद रामगोपाल यादव कर रहे हैं। सुन लीजिए। अभी राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया कि अवैध संपत्ति को जब्त कर लो। यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? अब सोचिए, रामगोपाल यादव खुद कह रहे हैं अवैध संपत्ति, और उसके टूटने का खौफ भी उनके चेहरे पर है। आखिर क्यों? क्या ये राजनीति है? क्यों किसी अवैध संपत्ति पर सरकारी एक्शन से विपक्ष को आपत्ति है? क्या इसकी वजह मुस्लिम वोट बैंक है? जवाब सबके पास है, लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो हम भी नहीं बोलते हैं। आप समझिए, वक्फ बिल पर संसद में बहस तो खत्म हो गई, लेकिन सड़कों पर विरोध शुरू हो चुका है। 8 राज्यों में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की। क्या ऐसे हंगामे के पीछे रामगोपाल यादव जैसे नेताओं की बयानबाजी है? इसका जवाब भी सबके पास है, लेकिन इस पर भी कोई कुछ खुलकर नहीं बोलेगा। क्या समाजवादी पार्टी के इस तरह के बयानों से उत्तर प्रदेश में फिर सीए जैसा माहौल बन सकता है? खैर, इन बयानों का योगी आदित्यनाथ पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उन्होंने तो साफ ऐलान कर दिया है कि जो बवाल और हंगामा करने की सोच भी रहा होगा, उसका हाल उनकी सरकार क्या करेगी सोच। उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। मायावती भी वक्फ बिल का विरोध कर रही हैं, चंद्रशेखर भी इसके खिलाफ संसद से सड़क तक आवाज उठा रहे हैं। क्या ये सब केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए है? आपको क्या लगता है? आपको सच पता है? तो कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर भेजें। न्यूज कोरिडोर्स
आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।